हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज शर्मा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल 3D फॉर मी के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक होगा 3D मैक्स बेसिक ट्यूटोरियल। तो दोस्तों इसमें हम देखेंगे कि 3D मैक्स के बारे में हम बेसिक जानकारी लेंगे कि 3D मैक्स के अंदर क्या क्या फंक्शंस होते हैं, किन फंक्शन का क्या काम होता है और इन्हें हम किस लिए यूज कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आज का हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जो भी मेरे दोस्त इस यूट्यूब चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी न्यू वीडियो मैं अपलोड करूँगा तो आप उसे देख सके और देख करके कुछ सीख सके। ओके गाइस, तो आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें दोस्तों, क्योंकि वीडियो को एंड तक देखने से हमें कुछ न्यू सीखने को मिल सकता है। ठीक है गाइस, तो आज का वीडियो शुरू करते हैं हम। सबसे पहले हम अपना 3D Max सॉफ्टवेयर को स्टार्ट कर लेते हैं। ओके ओके गाइस, तो 3D Max जो है हमारा स्टार्ट हो गया है। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जैसे ही हम 3D Max को स्टार्ट करते हैं तो 3D Max स्टार्ट होने के बाद हमें डिस्प्ले पर यही जो है दिखाई देता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या क्या फंक्शंस होते हैं और कैसे कैसे किन किन फंक्शनों का यूज होता है। ओके गाइस, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो आपको डिस्प्ले पर दिखाई दे रहा है इसे क्या बोलते हैं। इसे बोलते हैं व्यू पोर्ट्स। ये चार टाइप के व्यू पोर्ट्स होते हैं, जिसमें ये होता है टॉप व्यू पोर्ट, ये होता है फ्रंट व्यू पोर्ट, ये होता है लेफ्ट और ये होता है पर्सपेक्टिव। इसमें सबका एक अपना अपना काम होता है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, अगर मैंने यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करता हूँ, जैसे यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, तो ये हमें पर्टिकुलर अपने अपने टाइप से ये व्यू पोर्ट हमें शो करता है। जैसे कि अब ये टॉप व्यू पोर्ट है तो ये टॉप से ऑब्जेक्ट कैसा दिखेगा ये बताएगा। फ्रंट से ये व्यू पोर्ट ऑब्जेक्ट कैसा दिखेगा वो ये बताएगा। ओके, और लेफ्ट से ये ऑब्जेक्ट कैसा दिखेगा वो ये शो करेगा। ठीक है, तो जैसे आप देख सकते हैं कि ये टॉप से ऑब्जेक्ट ऐसा दिख रहा है, फ्रंट से ऑब्जेक्ट ऐसा दिख रहा है, लेफ्ट से ऑब्जेक्ट ऐसा दिखा और पर्सपेक्टिव ऑब्जेक्ट स्टाइल में दिख रहा है। तो ये होता है अपना अपना व्यू पोर्ट्स का काम। अब जैसे ये चार व्यू पोर्ट्स है, अगर हमें चार में नहीं और हमें सिर्फ किसी पर्टिकुलर एक व्यू पोर्ट में काम करना है तो हम एक व्यू पोर्ट में भी काम कर सकते हैं। तो हमें जस्ट कुछ नहीं करना है, जिस व्यू पोर्ट पर हमें काम करना है उसे सेलेक्ट करना है और कीबोर्ड से प्रेस करना है Alt प्लस W। जस्ट Alt प्लस W प्रेस करने से हम किसी पर्टिकुलर एक व्यू पोर्ट में आ जाएंगे। ओके, तो उसके बाद में हम जैसे एक रिपोर्ट में आ गए, जैसे ही आपको छोटे छोटे ग्रिड्स दिख रहे हैं, तो अगर मुझे ग्रिड्स नहीं दिखाना है, अगर इसे हटाना है, अगर मुझे प्लेन रखना है, तो हम यहाँ पर कीबोर्ड से जस्ट जी प्रेस कर सकते हैं। जी जी प्रेस करने से हम यहाँ पर देखेंगे कि ये हमारे ग्रिड्स यहाँ से हाइड हो जाते हैं। ओके, तो ये होता है दोस्तों व्यू पोर्ट्स का काम। ओके, इसके बाद हम देखेंगे दोस्तों कि माउस से हम किसी ऑब्जेक्ट को जूम इन जूम आउट कैसे कर सकते हैं, रोटेट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे अब पर्टिकुलर मैं एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ, एक बॉक्स सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं जैसे एक बॉक्स क्रिएट कर रहा हूँ, तो अब ये तो है मेरा टॉप व्यू। अगर मुझे इसे रोटेट करके देखना है कि ये एक्चुअल में सब साइड से कैसा बना है, तो हमें जस्ट कीबोर्ड से ऑल्ट प्लस माउस का मिडिल कर्सर को क्लिक करना है और इसे ड्रैग करना है। दोनों को साथ में दबाकर इसे ड्रैग करना है, तो हम देखेंगे हमारा ऑब्जेक्ट रोटेट हो रहा है। और जस्ट अगर इसे हमें जूम इन जूम आउट करना है तो हमें कुछ नहीं करना है, माउस का मिडिल कर्सर को हमें स्क्रॉल करना है, जूम इन जूम आउट, जूम इन जूम आउट। ओके, अब उसके बाद अब जैसे आप आपने देखा होगा, मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ। जैसे अगर मैं किसी बॉक्स को बना रहा हूँ, अब मैंने इसको क्रिएट कर लिया, अब जैसे इसको ऊपर कर लिया। अब आप सोचोगे कि ये कैसे बन रहा है, तो मैं आपको बता देता हूँ, सिंपल है। हमें एक बार लेफ्ट क्लिक करना है माउस से और इसे इसे ड्रैग करना है, फिर जस्ट छोड़कर इसे ऊपर की तरफ उठाना है और एक बार फिर से क्लिक करना है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट ऐसे क्रिएट हो जाता है। तो ये हमारे लिए बहुत यूजफुल रहेगा दोस्तों। ओके, तो अब ये जो दोस्तों ये जो ऑब्जेक्ट हमें दिखाई दे रहे हैं, ये हमें 2D में दिखाई दे रहा है। जैसे कि इसे 3D मैक्स में हम बोल सकते हैं वायर फ्रेम। ये जो ऑब्जेक्ट है हमें वायर फ्रेम में दिखाई दे रहे हैं, मतलब इसमें कोई कलर्स नहीं है, ना ही ऐसा दिख रहा है कि ये पर्टिकुलर बॉक्स है। तो हम हमें पर्टिकुलर बॉक्स दिखाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पर वायर फ्रेम है,
यहाँ पर लेफ्ट क्लिक करके हमें जस्ट सेलेक्ट करना है शेडेड। तो शेडेड में आने के बाद में जैसे हम देख सकते हैं कि हाँ अब ये हमें प्रॉपर बॉक्स दिखाई दे रहा है। ओके, और इसी में अगर हमें बॉक्स की शेडो दिखाना है तो हमें इसको करना है रियलिस्टिक। रियलिस्टिक होने के बाद में हमें इसकी शेडो दिखाई देने लगती है। शेडेड में तो आपने देख ही लिया है। वायर फ्रेम में फिर से हमें ये ऑब्जेक्ट यहाँ से दिखाई देता है। अब हमें वायर फ्रेम से शेडेड में लाने के लिए कीबोर्ड से भी एक शॉर्ट की होती है F3। F3 अगर हम प्रेस करेंगे तो हम देखेंगे कि ये ऑब्जेक्ट शेडेड भी हो रहा है, वापस वायर फ्रेम भी हो रहा है, शेडेड भी हो रहा है और वायर फ्रेम भी हो रहा है। ओके, ये जो होता है इसे बोलते हैं मेन टूल बार। ओके, इसमें जो है सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा जो जो बेसिक चीजें हैं, मैं उसके बारे में आपको पहले बताना चाहूंगा जो रेगुलरली हमें यूज में आ सकती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सेलेक्ट एंड म्यू कमांड। तो इसका जो है क्या यूज आता है, कैसे हम इसका यूज करते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे पर्टिकुलर में कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से ले लेता हूँ, ऐसा ऑब्जेक्ट यहाँ पर बना लेता हूँ। ओके, उसके बाद हम देखेंगे कि ये जो है अब हमें इसको ऑब्जेक्ट को मूव करना है। तो हम इसे मूव कैसे करेंगे, तो मूव करने के लिए हमें यहाँ से सेलेक्ट एंड मूव पर क्लिक करना है, जिससे कि हमें ये जिससे कि हमारे ये कर्सर यहाँ पर दिखाई देगा। और इसे देख इसे क्यू और दोस्तों कीबोर्ड से भी हम मूव टूलबार को सेलेक्ट कर सकते हैं। कैसे वो मैं आपको बताता हूँ। इसे जस्ट यहाँ पर हम सेलेक्ट करते हैं, W प्रेस करने से भी हमारा सेलेक्ट एंड मूव पर हम क्लिक कर सकते हैं। ओके, तो अब हमें इसे मूव करना है तो हम जैसे अगर हमें यहाँ पर ये 3 डायरेक्शन देता है, यहाँ पर X डायरेक्शन, Z डायरेक्शन एंड Y डायरेक्शन। तो हमें अगर X डायरेक्शन में मूव करना है तो जस्ट इस एरो को यहाँ पर पकड़ना है और इसे यहाँ से इसे क्लिक करके खींचना है। ओके, ड्रैग करना है। तो ये हमारा हो गया X डायरेक्शन में मूव। अगर Y डायरेक्शन में करना है तो हमें ऐसे यहाँ से इसे ऐसे ड्रैग करना, तो ये होगा Y डायरेक्शन मूव। अगर हमें ऊपर की साइड अगर इसे ड्रैग करना है तो ये हो जाएगा हमारा Z डायरेक्शन में, ऊपर की ओर हमारा ऑब्जेक्ट मूव हो जाएगा। तो ये जो है हमने मूव के बारे में पढ़ा कि हम ऑब्जेक्ट को कैसे मूव कर सकते हैं और इस कमांड का कैसे यूज कर सकते हैं। ओके, अब दूसरा जो आता है सेलेक्ट एंड रोटेट। अब सेलेक्ट एंड रोटेट का क्या यूज होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ गाइस। किसी ऑब्जेक्ट को अगर हमें रोटेट करना है तो हम यूज करेंगे रोटेट एंड रोटेट कमांड। ओके, तो ये हम माउस यहाँ से हम इसे क्लिक कर सकते हैं और कीबोर्ड से भी हम इसे ला सकते हैं। वो है जस्ट हमें ई प्रेस करना है, ई प्रेस करने से भी हम इसे कमांड में ऑन कर सकते हैं। ओके, तो अब ये इस पर ये रोटेट का हमें ऐसा सिंबल दिखाई देता। अब हमें अगर इसे इस साइड में रोटेट करना है तो हम इसे ऐसे ड्रैग करेंगे, अगर इस साइड में रोटेट करना है तो हम ऐसे ड्रैग कर लेंगे, और अगर ऐसे रोटेट करना तो हम ऐसे ड्रैग कर लेंगे। ओके दोस्तों, तो हमने रोटेट के बारे में भी हमने देख लिया है। उसके बाद हमारे पास में आता है कि यूनिफॉर्म स्केल। अब यूनिफॉर्म स्केल क्या होता है दोस्तों? यूनिफॉर्म स्केल का काम ये होता है कि जैसे हमें कोई ऑब्जेक्ट है, अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट को स्केल वाइज बड़ा या छोटा करना है तो हम यूनिफॉर्म स्केल का यूज करते हैं। तो इसे हम कीबोर्ड से भी जस्ट प्रेस करके कमांड को ऑन कर सकते हैं। कीबोर्ड से जस्ट R प्रेस करके भी हम इस कमांड को ऑन कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जैसे अगर हमें पूरा ऑब्जेक्ट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट एक जैसा अगर बड़ा या छोटा करना है तो हम जस्ट सेंटर पर क्लिक करके लेफ्ट क्लिक करके इसे ड्रैग कर लेंगे, तो ये हमारा बड़ा और छोटा ऑब्जेक्ट हो सकता है। और अगर हमें सिर्फ और सिर्फ इस साइड से हमें इसको अगर बड़ा करना है तो हम ऐसे कर सकते हैं, अगर इस साइड से बड़ा करना है तो हम ऐसे कर सकते हैं, अगर Z डायरेक्शन में बड़ा करना है तो हम ऐसे कर सकते हैं। ओके गाइस, तो हमने इस यूनिफॉर्म स्केल के बारे में भी पढ़ लिया है। इसके बाद आता है कि स्नैप टॉगल। स्नैप टॉगल क्या होता है? स्नैप टॉगल के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे आगे एपिसोड में जैसे क्लासेस में हम जैसे देखेंगे, किसी प्रोजेक्ट पर काम करेंगे तो उसमें मैं आपको स्नैप टॉगल का यूज बताऊंगा कि स्नैप टॉगल का यूज क्या आता है। ओके, अब एंगल स्नैप टॉगल। एंगल स्नैप टॉगल का यूज क्या होता है? तो एंगल स्नैप टॉगल का यूज होता है जैसे हम किसी ऑब्जेक्ट को पर्टिकुलर प्रॉपर रोटेट कैसे कर सकते हैं।
अब आप बोलोगे कि रोटेट के लिए तो ये ऑप्शन है, रोटेट के लिए ऑप्शन है, लेकिन अगर हमें एंगल वाइज रोटेट करना है, जैसे कि अगर हमें 90 डिग्री में अगर किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट करना है, 45 डिग्री में रोटेट करना है, तो हम इसकी यूज हेल्प से हम इसे रोटेट कर सकते हैं। तो गाइस हमें जस्ट इस पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद अब इसकी प्रॉपर्टीज ओपन हो जाएगी। तो उसके बाद हमें क्या करना है, जैसे अगर हमें ऑब्जेक्ट को 90 डिग्री में रोटेट करना है, तो जस्ट यहाँ पे एंगल को हमें 90 लिखना है और परसेंटेज को यहाँ पे 90 करना है। ओके, फिर उसके बाद हमें क्लोज कर देना है। इस पर लेफ्ट क्लिक करके इसे सेलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों सेलेक्ट करने के बाद हम जैसे बता दो कि हम 90 डिग्री में इसको रोटेट कर सकते हैं। अब कीबोर्ड से जस्ट हमें ई प्रेस करना है, रोटेट को सेलेक्ट करना है। अब जैसे ये रोटेट हो रहा है, ओके, तो हम इसे 90 डिग्री में रोटेट कर सकते हैं। ओके, अब इसके बाद में आता है मिरर। अब मिरर क्या है, जैसे अगर किसी ऑब्जेक्ट को हमें मिरर करना है ऐसे, तो मैं आपको बताऊं जैसे कि अगर ऑब्जेक्ट है, अगर मुझे इसे ऐसे मिरर करना है, ऐसे मिरर करना है या इस टाइप में मिरर करना है, तो हम इसे मिरर कर सकते हैं। उसके बाद में ये आता है अलाइन। अलाइन का यूज मैं आपको बताऊंगा, जैसे आगे की क्लासेस में हम पढ़ेंगे। जैसे अगर हम पर्टिकुलर कोई कैमरा प्लेस करते हैं किसी मॉडल में, तो हम कैमरा प्लेस करने के लिए अलाइन का हम यूज कर सकते हैं, ये हमें वहाँ यूज में आता है। ओके, उसके बाद हम देखेंगे मटेरियल एडिटर। ये भी मैं आपको दोस्तों आगे क्लासेस में बताऊंगा। जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसके ऊपर हम मटेरियल कैसे प्लेस कर सकते हैं, ये उस काम में आता है। ओके, उसके बाद में रेंडर सेटअप, ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। रेंडर्स निकालने के लिए इसमें रेंडर सेटिंग्स का हम यूज कर सकते हैं, आउटपुट्स निकाल सकते हैं, बढ़िया। ओके, उसके बाद में हम देखेंगे कि यहाँ पर ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इसे बोलते हैं कमांड पैनल। ये हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। यहीं से हम अपनी मॉडलिंग्स कर सकते हैं, अच्छे से अच्छे हम मॉडलिंग्स निकाल सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको जैसे बता दूं, ये होता है जियोमेट्री। जियोमेट्री में हर टाइप का जैसे शेप्स हो सकता है, इसका अपना अपना एक पर्टिकुलर काम होता है। जैसे बॉक्स है तो हम बॉक्स को बना सकते हैं, स्पेयर है तो हम स्पेयर को शेप दे सकते हैं, सिलेंडर बना सकते हैं, ओके, ट्यूब बना सकते हैं और पिरामिड बना सकते हैं। तो इन सब का एक अपना अपना काम होता है। हम जैसे जैसे जिस टाइप में हम मॉडलिंग करते हैं उस टाइप में हम इसका यूज कर सकते हैं। अब इसके अंदर ही ये सब ऑब्जेक्ट्स होते हैं। इसके अंदर जो है एक्सटेंड प्राइमेट्स, इनका भी ये अपना अपना यूज होता है। जैसे हम किस टाइप में किस टाइप का वो कर सकते हैं। जैसे ये चैम्पर बॉक्स है, तो चैम्पर बॉक्स हम बना रहे हैं, तो जैसे चैम्पर बॉक्स इसको हम जनरली जैसे अगर बेडशीट बनाते हैं हम बेड की, तो उसमें हम इसका यूज कर सकते हैं। ओके, उसके बाद में ये कंपाउंड कंपाउंड ऑब्जेक्ट कंपाउंड ऑब्जेक्ट का यूज क्या होता है। अब जैसे अगर किसी ऑब्जेक्ट को हमें अगर इसके अंदर जैसे अगर मुझे डिप बताना है, जैसे सिलेंडर है, इसके अंदर मुझे बॉक्स की टिप बता रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट इसमें काम आता है। ये भी मैं आपको दोस्तों आगे क्लास में बताऊंगा। जैसे हम प्रोजेक्ट पर काम करेंगे तो आपको बताऊंगा कि कंपाउंड ऑब्जेक्ट किस काम में आता है। ओके, अब जैसे इन सब का भी एक अपना अपना काम है। जैसे हमें डोर्स वगैरह रेडीमेड मिल सकते हैं, पिवट डोर्स होते हैं, स्लाइडिंग डोर्स होते हैं, विंडोज भी रेडीमेड मिल सकती है, स्टेयरकेस रेडीमेड मिल सकती है। ओके, उसके बाद में जो सेकंड ऑप्शन है शेप्स। अब इसमें जो शेप्स है ये अपना पर्टिकुलर 2D का काम करते हैं। जैसे अगर लाइन है तो हमें अगर 2D में लाइन खींचना है तो हम 2D में लाइन बना सकते हैं। फिर अगर रेक्टेंगल बनाना है तो 2D में रेक्टेंगल बना सकते हैं। ओके, तो इन सब का अपना अपना एक काम होता है। फिर नेक्स्ट आता है लाइट्स। अभी लाइट्स का यूज जो है मैं आपको आगे क्लासेस में बताऊंगा। जैसे अभी कोई प्रोजेक्ट पर हम काम करते हैं, अगर हम उसके अंदर लाइट्स देना है तो हम इस पूरे इन सब का यूज कर सकते हैं और अच्छे से ऐसे लाइट्स हम दे सकते हैं। लाइट्स 3 टाइप के होते हैं, फोटोमेट्रिक, स्टैंडर्ड और वीरा लाइट। ओके, तो मैं आपको आगे क्लास में जैसे जैसे हम क्लास पढ़ेंगे मैं आपको बताते जाऊंगा। अब इसके बाद आता है कैमरा। कैमरा भी 2 टाइप्स के कैमरा होते हैं, एक तो होता है स्टैंडर्ड कैमरा, एक होता है वीरे कैमरा। ओके, अब उसके बाद में जो है ये हेल्पर से, शेप से और सिस्टम्स। ठीक है, तो
ये जो हमारे बेसिक चीज़ें हो गई दोस्तों, अब क्या क्या चीज़ें होती है, कैसे कैसे किस चीज़ों का यूज़ होता है, वो मैंने आपको बता दिया है। अब उसके बाद में अब मैं आपको बताऊंगा जैसे प्रॉपर, अब जैसे सेकंड ऑप्शन में मॉडिफाई, अब इसका यूज़ क्या होता है। तो जैसे अगर मैंने जस्ट यहाँ पर एक बॉक्स क्रिएट किया, तो ये बॉक्स जो है ये विदाउट मेजरमेंट है। जैसे अगर ये मैंने तो जस्ट मन से बना लिया है, तो अगर इसको मेरे मेजरमेंट देना है तो मुझे यहाँ पर मॉडिफाई में जाना पड़ेगा। इसके बाद में इसकी जो है प्रॉपर्टीज ओपन होगी। प्रॉपर्टीज में जैसे मुझे अगर बॉक्स 6 इंच बाई 6 इंच का चाहिए और हाइट में भी 6 इंच का चाहिए, तो मुझे यहाँ पर जस्ट लेंथ चेंज करना है, विड्थ चेंज करना है और हाइट चेंज करना है। तो ये जो मेरा बॉक्स है ये बिल्कुल स्टैंडर्ड मेजरमेंट में ये आ गया है। ओके, और ये जो सेगमेंट्स है, सेगमेंट्स हम इससे सेगमेंट्स को बढ़ा सकते हैं। सेगमेंट्स का क्या काम होता है? सेगमेंट्स का काम होता है दोस्तों, जैसे हम इस ऑब्जेक्ट को अगर एडिट करते हैं तो एडिट में सेगमेंट्स का एक बहुत बड़ा जो होता है काम ये आ सकता है। तो मैं आपको आगे दोस्तों ये आगे क्लासेस में बताऊंगा कि किसी ऑब्जेक्ट को एडिट कैसे कर सकते हैं। ओके, ओके दोस्तों, तो आज की वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि एडिटेबल पॉली क्या होती है और एडिटेबल पॉली का क्या यूज़ होता है। तो दोस्तों मैं आपको अगली वीडियो में एडिटेबल पॉली के बारे में बताऊंगा। तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ओके गाइस, थैंक यू।